हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो है अधिशोषण। तो अधिशोषण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे भैया कि अधिशोष्य किसे कहते हैं और अधिशोषक किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ अच्छे से डिटेल में जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है सबसे पहले कि अधिशोषण। तो भैया अधिशोषण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो, ठीक है। तो ठोस या द्रव के पदार्थों का जो सतह होता है, उस सतह पर कोई अन्य पदार्थों के अणु आकर एकत्रित होंगे या चिपकेंगे या आकर्षित होंगे, तो उस घटना को ही हम अधिशोषण कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझिए आसानी से। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ है, समझिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक फिगर बना दे रहा हूं। ये मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, ठीक है। अब इस पदार्थ पर कोई अन्य पदार्थ आकर चिपक रहा है, ठीक है। कोई अन्य जो पदार्थ है वो आकर चिपक रहा है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं भैया, अधिशोषण कहते हैं। मतलब ये मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठीक है, ये कोई अन्य पदार्थ है, तो इस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। अधिशोषक कहते हैं जो पदार्थ है, और जो पदार्थों के अणु आकर चिपक रहे हैं उसे हम अधिशोष्य कहते हैं, ठीक है। जिस पदार्थों के अणु आकर चिपक रहे हैं उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। जैसे इस जो व्हाइट बोर्ड है इस पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड जो होगा ना, ये होगा अधिशोषक, ठीक है, अधिशोषक। जिस पर आकर अणु चिपक रहे हैं, तो जिस पर आकर अणु चिपक रहे हैं वो पदार्थ क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। जैसे ये क्या है, जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा। और अधिशोष्य क्या है भैया, जो इंक है जिसे लिखाया जा रहा है, लिख जा रहा है, तो यहाँ पे जो इंक है ये अधिशोषक होगा। इसलिए हमने कहा कि मतलब कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ पर कोई अन्य पदार्थों के अणु आकर चिपकेंगे, तो इस प्रकार की ही घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। समझ में आया ना। मतलब कोई भी ठोस पदार्थ हो या द्रव पदार्थ हो, तो हम कहेंगे किसी ठोस या द्रव पदार्थों के कोई भी, मतलब ठोस है या द्रव पदार्थ है, तो कोई भी ठोस या द्रव पदार्थों के सतह पर अन्य पदार्थों के अणुओं का चिपकना ही क्या कहलाता है भैया, अधिशोषण कहलाता है। मतलब कोई भी ठोस हो या द्रव पदार्थ हो, तो उसके सतह पर कोई अन्य पदार्थों के अणुओं का एकत्रित होना, चिपकना, या हम कह सकते हैं आकर्षित होने की घटना को ही अधिशोषण कहते हैं। इसलिए हमने डेफिनेशन बहुत ही सिंपल में लिखा है कि कोई भी ठोस या द्रव, मतलब किसी ठोस या द्रव के सतह पर किसी अन्य पदार्थों के अणुओं का एकत्रित होना या आकर्षित होना या चिपकने की घटना ही क्या कहलाता है भैया, अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ये व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है, तो इस प्रकार ही घटना की क्या कहलाता है भैया, अधिशोषण कहलाता है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी ठोस है, जैसे ये ठोस जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या है, ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ पर क्या कर रहा है, ये जो चिपक रहा है इंक, तो ये सभी घटना क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। और जो व्हाइट बोर्ड है वो अधिशोषक कहलाएगा, सॉरी अधिशोषक कहलाएगा, हाँ। और जो इंक है वो अधिशोष्य कहलाएगा। तो आशा करते हैं आपको अधिशोषण का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि किसी भी ठोस या द्रव के सतह पर किसी अन्य पदार्थों के अणुओं का एकत्रित होना या चिपकना की घटना ही क्या कहलाता है भैया, अधिशोषण कहलाता है। तो आशा करते हैं ये पहली पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं भैया, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर इंक का चिपक, मतलब व्हाइट बोर्ड पर क्या, इंक का चिपकना, स्याही का चिपकना, ये हो जाएगा। अब आते हैं इसमें दो पॉइंट्स हमें जानना होगा कि अधिशोषक किसे कहते हैं और अधिशोष्य क्या होता है। ये तीनों एक ही साथ क्वेश्चन आते हैं कि अधिशोषक, अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोषण का परिभाषा लिखिए, ठीक है, ऐसे आ जाता है। तो आपको लिखना है, तो सबसे पहले अधिशोषक समझते हैं। तो हमने कहा कि जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या कहलाएगा, यही अधिशोषक कहलाएगा। मतलब जिस पदार्थों के सतह पर कोई अन्य पदार्थों के अणु चिपकते हैं, तो वह पदार्थ अधिशोषक कहलाता है। मतलब जिस पदार्थ, ये क्या है, जो व्हाइट बोर्ड है ये पदार्थ ही है ना, ठोस पदार्थ है। तो जिस पदार्थों के सतह पर किसी अन्य पदार्थों के अणुओं का चिपकना, एकत्रित होना या आकर्षित होने की घटना ही अधिशोषक कहलाता है। इसलिए हमने लिखा है कि जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है उसे हम उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं भैया, अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा
लिखा है, मतलब हमने क्या कहा कि जिस पदार्थों के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, अधिशोषण इसे नहीं कहते हैं, अधिशोषण की घटना क्या हो रही है कि उस पदार्थ पर कोई अधिशोष्य पदार्थ चिपक रहा है, तो हम यही कहेंगे कि कोई भी अधिशोष्य, आप ऐसे कह सकते हैं, यदि ये समझ में आते हैं तो अच्छी बात है कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थों के सतह पर अधिशोषण की घटना हो रही है, मतलब कोई अधिशोष्य पदार्थ उस पर चिपक रहा है, तो इस घटना को हम अधिशोष्य कहते हैं, ठीक है, अधिशोषक कहते हैं, सॉरी। तो ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थों के सतह पर किसी अन्य पदार्थों के अणुओं का एकत्रित होते हैं, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थों के सतह पर किसी अन्य पदार्थों के अणु एकत्रित होते हैं, तो उस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं भैया, अधिशोषक कहते हैं। या आप ये कह दीजिए कि जिस पदार्थ के सतह पर अधिशोषण की घटना होती है, तो उस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस पर घटना हो रही है, तो इस पदार्थ को ही हम अधिशोषक कहेंगे। अधिशोषक कहेंगे किसे भैया, इंक को। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिस पदार्थों के अणु अधिशोषक के सतह पर एकत्रित होता है या आकर्षित होता है, तो उस पदार्थों के अणुओं को अधिशोष्य कहते हैं। मतलब जिस पदार्थों के अणु अधिशोषक के सतह पर आकर्षित होते हैं या एकत्रित होते हैं, तो उस पदार्थ को ही हम अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है कि जिस पदार्थों के अणु अधिशोषक मतलब व्हाइट बोर्ड, ठीक है, तो अधिशोषक के सतह पर एकत्रित होते हैं, तो उस पदार्थों के अणु ही क्या कहलाते हैं भैया, अधिशोष्य कहलाते हैं। तो आशा करते हैं ये 3 पॉइंट्स जो है अधिशोषण, अधिशोषक और अधिशोष्य, ये तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आपसे कह दिया जाए तो भैया इनका जो व्हाइट बोर्ड पर जो इंक का चिपकना है, ये अधिशोषण कहलाएगा, और जो व्हाइट बोर्ड है वो भैया क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाएगा, और अधिशोष्य कहलाएगा। इस व्हाइट बोर्ड पर जो इंक चिपक रहा है वो क्या कहलाएगा, अधिशोष्य कहलाएगा। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहली बात तो समझ में आया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज जितने भी इंपॉर्टेंट है उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 12th के, ठीक है। तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे तो उसमें आपको ये भी क्वेश्चन को शामिल कराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि अच्छा लगा वो वीडियो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहां से अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।